अस्सलामुअलैकुम सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया में आप सबको खुशामदीद कहते हैं कैंडिडेट्स। आज हम चैप्टर नंबर 10 क्लास 7 जनरल साइंस का जो एमसीक्यू का सेक्शन है वो सॉल्व करते हैं। क्लास 7 का है चैप्टर नंबर 10, ठीक है, या यूनिट नंबर 10 जो कि फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड में से लिया गया है। इसमें टोटल 10 एमसीक्यू थे, हम सॉल्व करेंगे, इसके आंसर्स देखेंगे, आप नोट करते जाएं। अगर किसी को भी इस चैप्टर के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारे ग्रुप पर रब्ता करके ग्रुप की फ़ीस पे करके आप हमारे ग्रुप से ऐड हो सकते हैं, जहां पर आपको इसके शार्ट नोट्स वगैरह दिए जाएंगे। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, जे इज़ द सिंबल फॉर यूनिट जूल, इट इज़ द यूनिट ऑफ, कि जे सिंबल है, यूनिट है जूल, उसकी पूछ रहा है इट इज़ द यूनिट ऑफ, मतलब जूल जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी का यूनिट है। नीचे दिए गए ऑप्शन हैं टेम्परेचर, हीट, पावर या वोल्टेज। तो जो जूल जो यूनिट होता है वो किसका होता है, वो होता है हीट का। करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ योर क्लासरूम टेम्परेचर इज़ 27 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड, व्हाट इज़ इट्स वैल्यू इन केल्विन स्केल। 27 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आपकी क्लास का टेम्परेचर है क्लासरूम का, तो वैल्यू क्या होगी केल्विन में। तो केल्विन में वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि कैसे हम करते हैं कन्वर्ट। आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि कोई भी वैल्यू अगर आपको दी गई है केल्विन में आपको मालूम करनी है। टेम्परेचर इन केल्विन में आप लिखता हूँ बराबर होती है टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस में 273, ठीक है। ये फार्मूला है, आपको केल्विन की वैल्यू और डिग्री सेल्सियस दोनों आप इस फार्मूला से आप मालूम कर सकते हैं, दोनों इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हमें दी कौन सी गई है, आप सेल्सियस की वैल्यू दी गई, केल्विन में मालूम करनी है। तो ये 27 डिग्री सेल्सियस है, हम इधर पुट करेंगे क्योंकि हमें केल्विन मालूम करना है। तो क्या करूँगा, मैं ऐसे टेम्परेचर इन केल्विन रखूँगा और जो 27 डिग्री सेंटीग्रेड इधर हम 27 रखेंगे, प्लस में 273 कर देंगे, प्लस में 273 कर देंगे। क्या आ जाएगा आंसर 300। अब 27 और आप 273 को आप प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 300 आपका केल्विन में टेम्परेचर आ गया। मतलब 27 जो डिग्री सेंटीग्रेड है आप कह सकते हैं इज इक्वल टू 300 केल्विन, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें से आप देख लें, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है इसमें, जो कि है 300 केल्विन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट कंडक्टर, इनमें जो ऑप्शन दिए गए इसमें से सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है। तो इसमें जो सबसे अच्छा कंडक्टर है देखें वुड है, वाटर है या प्लास्टिक है। बाकी जो 3 ऑप्शन हैं वो कंडक्टर्स नहीं है, तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो मेटल होगा। विच टेम्परेचर ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटिंग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। मेल्टिंग पॉइंट इसमें से कौन सा टेम्परेचर बता रहा है, 0 केल्विन, 32 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन या 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा 273 केल्विन। आप इसको अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में होता तो आप 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते, या फिर डिग्री सेल्सियस में होता तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड आप कह सकते थे, लेकिन ये केल्विन में होगा 273, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। मर्करी थर्मामीटर इज़ यूज टू मेयर टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, विच प्रोसेस इज़ यूज इन इट। तो मर्क्यूरी थर्मामीटर जो है वो टेम्परेचर जो है वो हमें मालूम करने के लिए यूज़ होता है। उसमें कौन सा प्रोसेस जो है वो यूज़ होता है, उसमें होता है थर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि जब हीट उसको मिलती है मरकरी को तो वो क्या होती है, एक्सपेंड होती है, इन कॉन्टैक्ट होती है, जब वो उसकी हीट कम हो जाती है, टेम्परेचर कम होता है। इसमें जो बेसिकली जो प्रोसेस यूज़ होता है हम पढ़ के भी आए पीछे लेक्चर्स में, चैप्टर में, कि थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है। 5 एमसीक्यू तो हो गए, हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्स्ट कंडक्टर, कम कंडक्ट करने वाला जो है वो इसमें से कौन सा है। तो मेटल है, वुड है, वूल है या एयर है। ये तीनों जो है वो इंसुलेटर कहलाते हैं, या बेड कंडक्टर्स या पुअर कंडक्टर्स कहलाते हैं। लेकिन अगर हम तीनों को इनको कंपेयर करेंगे तो सबसे जो वर्स्ट बुरा कंडक्टर है हीट का वो है एयर। करेक्ट ऑप्शन होगा डी। कंडक्शन ऑफ हीट बेस्ट टेक प्लेस, कंडक्शन इनमें से किस में सबसे ज़्यादा होती है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, सॉलिड्स में, फ्लूइड्स में, गैसेस में या वैक्यूम में। तो कंडक्शन बेसिकली ज़्यादा जो होती है वो सॉलिड्स में होती है, तो ऑप्शन करेक्ट होगा ए वाला, ठीक है। मटेरियल्स दैट ट्रैप्स एयर लाइक फायर, वूल एंड सॉडस्ट आर हीट। जो मटेरियल्स ट्रैप करते हैं एयर को, जैसे कि फायर हो गया, वूल हो गई या सॉडस्ट हो गया, उसको हम क्या कहते हैं,
उनको हम कहते हैं इंसुलेटर्स। ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन ए इंसुलेटर्स। ठीक है, इन सारे मटेरियल्स को क्या कहेंगे हम? इंसुलेटर्स या बेड कंडक्टर्स कह सकते हैं या पुअर कंडक्टर्स। द हीट ट्रांसफर्स दैट अकर्स ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस इन फ्लूइड। डेंसिटी डिफरेंस की वजह से जो होती है हीट ट्रांसफर्स को, वो क्या कहलाती है? उसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। ये डेंसिटी डिफरेंस असल में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ही होता है। जब हम हीट करते हैं किसी फ्लूइड को तो वो जो कम डेंसिटी वाला जो फ्लूइड होता है वो ऊपर चला जाता है, और हाई डेंसिटी वाला जो फ्लूइड होता है वो नीचे चला जाता है जब वो ठंडा होता है। जैसे ही गर्म हो जाएगा उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, वो ऊपर चला जाता है। तो वो ये वो वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज़ बीइंग जनरेटेड ऑन सन, द हीट रीचेज फ्रॉम द सन टू द अर्थ। जो हमारे पास जो रोशनी एंड हीट हमारे पास पहुंचती है सूरज से, वो कैसे हम तक हमारे पास पहुंचती है? तो रेडिएशन के थ्रू पहुंचती है, कन्वेक्शन के थ्रू, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। हमने 3 मोड्स पढ़े हैं, और ये भी हमने पढ़ी ये चीज़ कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में क्या फ़र्क है। क्योंकि कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों में एक मीडियम चाहिए होता है, एयर हो, सॉलिड हो या लिक्विड, कोई भी हो, वो चाहिए होता है। लेकिन अगर हम सूरज से अगर कोई चीज़ इधर तक आती है तो बीच में क्या आता है? वैक्यूम आता है, जहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं होता। तो उधर से भी हीट हमारे पास पहुंचती है और लाइट भी हमारे पास पहुंचती है। इसका मकसद ये हुआ कि जो वो हमारे पास हीट या लाइट पहुंच रही है वो सिर्फ रेडिएशन के थ्रू हमारे तक पहुंच रही है, सूरज से, यहाँ से, सन से। तो टोटल 10 क्वेश्चन थे, मैंने आपको सॉल्व करा दिए। इसके अगर आपको PDF नोट्स चाहिए और इस चैप्टर के, या हमारे पास जो लेक्चर्स होते हैं वो आपको आ सकते हैं, तो हमारे ग्रुप पे व्हाट्सएप का आप उधर रब्ता करके ग्रुप की फ़ीस पे करके आप वहाँ पर ऐड हो सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली के बेसिस पर इस किस्म के सवाल हल कराए जाएंगे। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इसके आगे वाले भी कुछ जो चैप्टर्स हैं वो भी आपको सॉल्व कराऊँ, और पीछे वाले लेक्चर्स भी आपको मैं शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी। आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।